हरे कृष्णा। तो आज का हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। हम करें रीडिंग और हमारे सामने टोटल 4 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। 2 है टैरो और ये 2 है ओरेकल। तो रीडिंग होने वाली है सभी राशियों के लिए की ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग, ठीक है। आप भी अपना जो इंट्यूशन है उसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं कि भाई मैसेजेस आपको कैसे आ रहे हैं या फिर आपको खुद क्या इंट्यूशंस मिल रहे हैं इन कार्ड्स को देखते हुए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले लेते हैं हम ये टैरो, ठीक है। ट्रेडिशनल राइडर वेट टैरो। देखते हैं आज हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। चला कर पहला ही कार्ड जो मिला है हमें यहाँ पे वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, चलो ये पहला कार्ड आ चुका। देखो भाई यहाँ पे आई थिंक ये पर्सन ना हमें किसी का इंतज़ार करते हुए दिख रहा है। देखो आई थिंक ये आपको कह रहा है कि भाई ये आपका इंतज़ार तो करते हैं लेकिन साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये आपका साथ निभाना चाहते हैं, ठीक है। बेसिकली अगर वो आपको याद कर रहे हैं और आपको कोई मैसेज कर रहे हैं तो आई थिंक उनकी ये कोशिश रहती है कि कहीं ना कहीं से आपका भी कम्युनिकेशन उनके साथ हो जाए, मतलब आपका रिप्लाई उनको आ जाए। या फिर अगर वो कह रहे हैं कि भाई आपने अगर वादा किया था कि आप उनको सुबह मिलोगे या फिर दोपहर के 4 बजे मिलोगे तो आप उस टाइम पे अपना वादा निभाओ, ऐसी इनकी कोशिश हमें दिखती है। तो ये पर्सन आपसे कोई दूर नहीं जा रहा है बल्कि सिंपली कह रहा है कि मैं हूँ यहाँ पे आपका वेट करता हुआ। बस मुझे जो चाहिए वो ये है कि आपने अगर कोई वादा किया है तो आप वादा निभाओ, ठीक है। ये भी अपना वादा निभाने के लिए कम्प्लीटली रेडी है या अपना वादा बिल्कुल भी नहीं भूल गए हैं। हाँ, अगर आप इनसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई ये पर्सन आपसे क्या बात करे या फिर इसने जो पहले बातें की थी वो बातें वो मुकरना चाहे तो हाँ ये बात उनको पता है और उन बातों को लेके सीरियस भी हो सकते हैं या फिर है। लेकिन फ़िलहाल जो उनका एटीट्यूड है वो ये है कि भाई आपके मन की अवस्था जानना कि हाँ क्या आप उनको रिप्लाई करते हो या नहीं। देखो सेकंड जो कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है दी हैंगमैन। ओके, अब ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है। देखो यहाँ पे सिंपली वो कह रहा है कि आ, ये किसी चीज़ के बारे में ना ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके थ्रू कम्युनिकेशन हो जाए, आपका रिप्लाई आ जाए, लेकिन आपको फोर्स नहीं करते, ठीक है। मतलब मान लो कि आपने कहा कि ठीक है मुझे देर हो जाएगा या फिर आपने रिप्लाई ही नहीं किया या फिर आपको लगा कि नहीं भी हमारे जो प्लान्स है वो अभी सक्सेसफुल नहीं होने वाले, मे भी किसी कारण से अगर आपको कहीं बाहर जाना पड़ रहा है फिर आपको अगर अपने प्लान्स बदलने पड़ रहे हैं तो आपको डांट नहीं रहे बल्कि बस कह रहे कि ठीक है आपको अगर प्लान्स बदलने आप बदल सकते हो। तो यहाँ पे ना आप पर्सन आपके ऊपर कोई भी चीज़ थोप नहीं रहा है कि ऐसे कैसे आपने किया या फिर आप ऐसे कैसे कह सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको इनके बारे में कोई शिकायत है तो ये सिंपली कह रहे हैं कि चलो चलो कोई बात नहीं, आपको शिकायत हो सकती है एंड मैं मानता हूँ इस बात को, बट कहीं ना कहीं पे ये बस इस बात को समझने में उलझ गए हैं कि आपको रिस्पॉन्स क्या करे। मतलब मान लो अगर ये आपसे कुछ कहते हैं या फिर आप इन्होंने दोबारा आपके सामने कोई बात रखी तो क्या वो सही होगा या फिर आपका वेट करना सही होगा कि भाई आप जब आपका मन होगा तब रिप्लाई करोगे एंड उसके बाद ये उस रिप्लाई को देखते हुए आपसे कोई बात करेंगे, है ना। फिलहाल यही बात जो है उनके दिमाग में चल रही है। देखो यहाँ पे जो बात आ रही है वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स। कभी कभी इनको लगता है कि भाई मान लो ये बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं या फिर रिश्ते को लेके बहुत ज़्यादा मतलब उतावले हैं या फिर कहते हैं कि भाई मतलब ये कोई सिंपल बात नहीं। देखो कोई भी रिश्ता अगर हम उसे बस एक सिंपल मायने में समझे ना तो बहुत सिंपल होता है, मतलब उसमें फिर इश्यूज नहीं होते, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे रिश्ता आगे बढ़ता है ना तो उसमें बहुत सारे बदलाव होते हैं, ठीक है। एंड जैसा कि हम सबको पता है कि किसी ना किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है कि ठीक है आपने कहा कि भाई आप ही सब रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे या फिर आपने कहा कि भाई हम दोनों जो है वो आधी आधी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। यहाँ पे व्यक्ति कह रहा है कि भाई चलो ठीक है मैं तो आपको समय दे रहा हूँ या फिर मैं कह रहा हूँ कि चलो कोई बात नहीं, आपको डीले करना है आप डीले कर सकते हो, आपको देर करनी है आप देर कर सकते हो, लेकिन फिलहाल इस रिश्ते के बारे में क्या क्या। तो कई बार क्या होता है ना कि उनका जो मन है वो काफ़ी ज़्यादा फोर्स करता है इनको। जैसे कि मान लो अगर इनका मन हुआ कि चलो आपसे मिलना है तो कैसे भी करके आपसे मिलना ही है,
बाकी आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, आप रेडी हो नहीं रेडी हो, इसके लिए कई बार इनका मन जो है वो तैयार नहीं होता। मसलन आप मान लीजिए कि इनका मन रोमांटिक मूड का हुआ और आपके साथ मान लो कोई अंताक्षरी खेलना चाहते हैं या फिर आपके साथ रोमांटिक बातें करना चाहते हैं, एंड आप किसी वजह से अवेलेबल नहीं हो या फिर आप उनका फ़ोन रिसीव नहीं कर सकते, तो इनका मन एकदम से खट्टा हो जाएगा कि कैसे ऐसे हो गया या फिर आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पे बात आती है जिम्मेदारी की। देखो, अगर ये अपने मन को बताएंगे कि जिम्मेदारी है और हर बार आप अवेलेबल हो ऐसा नहीं है, तो इनका मन शायद इस बात को नहीं समझेगा और अंदर ही अंदर घुटने लगेगा। ठीक है, वही बात हमें यहाँ पे दिखती है। अगर हम देखते हैं सेकंड टैरो से हमें क्या कार्ड मिलता है, यहाँ पे देखो ये जो कार्ड आ गया है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ये है रिवर्स में। ठीक है, देखो यहाँ पे सिंपल पर्सन कह रहा है कि, या फिर आपकी भी एनर्जी हो सकती है कि कुछ बातें जो है ना वो आप हैंडल नहीं कर सकते, या फिर अगर आपको लग भी रहा है कि चलो मैं हैंडल कर लूँगा या फिर मैं हैंडल कर लूँगी, तो वो नहीं हो पा रहा। यानी कि भाई यहाँ पे कहीं ना कहीं किस्मत का खेल आ रहा है और किस्मत जो है वो कुछ बातें ऐसे आपके सामने रख सकती हैं कि जिसको आप चैलेंज ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो बात सिंपल है यहाँ पे कि या तो आप किस्मत ने जो कहा है उसको फॉलो करो, ठीक है, या तो अगर आपको किस्मत ही बदलनी है तो बहुत कुछ बदलना पड़ेगा। यानी कि भी जितनी एनर्जी आप लगा रहे हो ना, उससे 10 गुना एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी। लेकिन फिलहाल क्या हो रहा है, क्या आप इस रिश्ते से खुश हो? मतलब देखो, ये पर्सन ना आपसे एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ा रहा है। शायद जो उनकी एक्सपेक्टेशंस है वो अभी के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा है। लेकिन अभी जो हो रहा है इनके साथ कि आपसे बातें करते हैं या फिर आप इनसे बातें करते हो, क्या आप उनसे खुश हो या फिर आपकी भी एक्सपेक्टेशंस जो है वो बढ़ गई है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, देखो यहाँ पे मिला है डेथ रिवर्स में। ठीक है, देखो ये पर्सन ना सिंपली कह रहा है कि इनको बदलाव नहीं चाहिए या फिर बदलाव नहीं जमेंगे। ठीक है, जैसे वो आपको अभी तक जानते आए हैं वैसे ही वो आप में उसी तरह के बदलाव देखते आ रहे हैं। मतलब एकदम से अगर आप कहोगे कि नहीं भी मुझ में एकदम से बदलाव हो चुके हैं फैमिली के कारण या फिर जॉब के कारण, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इनका भी सिंपल कहना है कि इनके लिए ना, जैसे कि मान लो अगर आपका कोई ब्रेकअप चल रहा है इनके साथ या फिर आपकी इनके साथ बातचीत नहीं हो पा रही, तो ये इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है ना। ये सिंपल से कह रहे हैं कि भाई मुझे आपका साथ चाहिए, बिकॉज आपके साथ ने, आपके प्यार ने इनको दीवाना बना दिया है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये आपसे दूर नहीं जा सकते कि नहीं भाई अब मैं दूर जा ही नहीं सकता, बिकॉज आपकी यादें इनको सताती है। ठीक है, तो अगर आप इनको कन्विंस भी करते हो कि देखो अब दूरियां आ चुकी हैं या फिर किसी कारण से आप इनसे कुछ देर के लिए बात नहीं कर सकते या फिर कुछ और बातें, ये इस बात को नहीं समझेंगे। ठीक है, अगर हम इसी को देखते हैं सेकेंड टैरो में कि भाई क्या हमें कार्ड्स मिल रहे हैं यहाँ पे, तो ये कार्ड आ गया एंड ये है 5 ऑफ कप्स। देखो हमें यहाँ पे दिखता है फिर लोनलीनेस है कि अकेलापन। भाई ये व्यक्ति का सिंपल कहना है कि या तो आप मेरे साथ आओ, मेरे साथ कम्युनिकेशन करो, मेरे साथ बातें करो, एंड मेरे साथ ना आपकी जो बातें हैं वो ऐसे ही कंटिन्यू रहनी चाहिए। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर मैं अकेला पड़ जाऊंगा या फिर मेरे ज़िंदगी में बस तूफान आ जाएगा एंड मैं बहुत दुखी हो जाऊंगा। तो आपको इनका रूप देखने को मिल रहा है। एक तो ये कह रहे हैं कि देखो या तो मैं खुश हूँ या तो मैं दुखी हूँ। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि आपका इनके साथ बातचीत करना, आपका इनके साथ कम्युनिकेशन करना, ये इनके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मान लो जैसे कि आप इनके दिल की धड़कन बन गए हो एंड ये धड़कन ना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि आप समझ सकते हैं कि अगर धड़कन कोई चुरा ली जाए तो क्या हो जाएगा। ये सिंपली वही कह रहे हैं कि आप क्यों अब इनसे दूरियां बना रहे हो। देखो इनकी भी कुछ बातें आपको खटक सकती है कि भाई कि ये ज़्यादा पॉसेसिव हो गए हैं या फिर ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है या फिर बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं आपसे। बट ये फिलहाल अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं या फिर ये नहीं समझ पा रहे कि भाई ये ना आपके ऊपर कुछ चीज़ें थोप रहे हैं। उनका बस ये कहना है कि जैसा मैं पहले था या फिर जैसे ये पर्सन रहा करता है ये बिल्कुल वही है। मतलब इनके ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि हम कह सकते कि शायद ये पर्सन ना आपसे इतना ज़्यादा कनेक्टेड है या फिर आप में इनकी इतनी रुचि बढ़ गई है कि अब आपसे जुदा होने के बारे में सोच भी नहीं सकते। ठीक है, एंड आई थिंक यही वो कारण है कि क्यों इनको लग रहा है कि अगर आप इनके साथ नहीं हो
तो मान लो इनका दिल टूट जाएगा, और अगर आप इनके साथ हो तो उनको सब कुछ मिल जाएगा और उनको कुछ नहीं चाहिए। वही अगर हम देखते हैं यहाँ पे हमें लव मैसेजेस क्या मिलते हैं। पहला लव मैसेज जो मिला है यहाँ पे ये आ चुका है, आई लव यू बिकॉज यू हैव ऑलवेज बीन सो सपोर्टिव। देखो ये हमेशा कहते हैं कि भाई आपने हमेशा इनको सपोर्ट किया है और आगे भी आप करते रहोगे, ये उनको पता है, और इसीलिए ये आपके प्यार में इतने दीवाने हैं। वही उसकी बात जो यहाँ पे आ रही है कि भाई देखो आप ना इनको अफेक्शन दिखाते हो, ठीक है, एंड मतलब इनका कहना है कि चाहे कोई इन आपके सामने हो ना हो, फिर भी आपके प्यार में कोई कमी नहीं आती, ठीक है। मतलब ये नहीं कि भाई किसी के सामने आपको मतलब कुछ लगा कि नहीं भी इनका दबाव मेरे ऊपर पड़ रहा है कि कैसे मैं सबके सामने अपने प्यार का इजहार करूँगा या फिर इजहार करूँगी, तो ऐसा नहीं है। आप किसी का प्रेशर अपने ऊपर नहीं लेते। अगर आपको लग रहा है कि आप जो कर रहे हो सही है तो आप इनके साथ बातचीत करते हो एंड इनके साथ रोमांस भी कर सकते हो। तो ये कह रहे हैं कि भाई अभी क्या हो गया, अभी आप किस प्रेशर में आ गए कि आपको लग रहा है कि नहीं अब मुझे इनसे ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए, या फिर आजकल जो बातें हैं जो इनके हिसाब से कम हो गई है, ठीक है। तो ये जो सवाल है उनका वो आई थिंक कहीं ना कहीं यहाँ पे आ रहा है। देखो नेक्स्ट कार्ड जो हमें मिला है यहाँ पे, भाई ये आपको क्यों चाहते हैं, बिकॉज आप इनको बदलने के लिए कोई कोशिश नहीं करते, ठीक है। मतलब आपके लिए इनको बदलना नहीं पड़ता। तो ये एक अच्छी बात है कि कह रहे कि भाई देखो मैंने भी आपको नहीं बदला है, आप जैसे हो आप वैसे ही रहो, और मैं भी जैसा हूँ वैसे ही रहता हूँ क्योंकि आप मेरे साथ हो। तो ये कहते हैं कि भाई आप इनको समझते हो, ठीक है, और आप इनके मन की अवस्था को समझते हो। मतलब जैसे मैंने कहा ना, कुछ लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, कुछ लोग एकदम से शांत होते हैं, तो आपको पता है कि इनका स्वभाव कैसा है, और यही बात इनको काफ़ी अच्छी लगती है। हालांकि इनकी ज़िंदगी में अब क्या हो रहा है, इम्पेशेंस, मतलब अब ये पर्सन जो है वो ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहा है, मतलब ये सब्र खो रहे हैं, ठीक है। एंड अब वो ज़्यादा देर तक अपने आप को रोक नहीं पाएंगे कि भाई आपने देर कर दी रिप्लाई करने के लिए, फिर आजकल आप बात नहीं कर रहे, तो शायद वो रो पड़ेंगे या फिर एकदम से डिप्रेशन में जा सकते हैं। अगर पहले से डिप्रेशन में है तो कंडीशन और बुरी हो सकती है। भाई इनका बस ये कहना है कि क्यों आप मुझसे दूरियां बना रहे हो, ठीक है। देखो सेकंड जो कार्ड है भाई न्यू एडवेंचर, वो कह रहे हैं कि भाई आप ना बस एक नई शुरुआत करो मेरे साथ। अगर कोई पुरानी बात आपको खटक रही है तो एक काम करो, दोबारा से हम शुरुआत करते हैं, सब पुराना भूल जाते हैं, ठीक है। तो ये आपसे ना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चाहे जो भी हो जाए ना, आप इनके साथ अपनी जो कशिश है वो ख़त्म मत करो, ठीक है। इनका कहना है कि आप हमेशा या फिर आजकल डीले कर रहे हो, कि देर करना या फिर देर होना, तो ये क्यों हो रहा है। ये आपको इतने सारे ऑप्शंस दे रहे हैं कि आप या तो ठीक है अपना समय लो या फिर एक नई शुरुआत करो, ठीक है। बस वो कह रहे हैं कि भाई मेरे मन को ना शांति चाहिए, मेरा मन अभी जो है वो बहुत इधर उधर हो रहा है, और यही वो कारण है कि क्यों ये पर्सन आपका साथ चाहता है। देखो एक तो ये पर्सन खुद कह रहा है कि या तो आप मेरे साथ आओ एंड कम्युनिकेशन करना शुरू करो ताकि मुझे मन शांति मिले, और अगर आपने मेरा साथ नहीं दिया तो मुझे मन शांति नहीं मिलेगी। तो मुझे मन शांति देनी है या नहीं देनी है कंप्लीटली आपको ही डिसाइड करना है। तो यहाँ अभी के लिए रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।